हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बच्चों हमको क्वेश्चन दिया है 15 + 8 - 6 भाग 2 + 4 गुणा 2 - 8। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमको भाग, गुणा, जोड़, घटाव सब कुछ दे दिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होती है। बच्चों बोर्ड मास का रूल्स किसे कहते हैं या बोर्ड मास का नियम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। यहां पर देखो बच्चों, बोर्ड मास BODMAS ये है हमारा बोर्ड मास, जहां पर बच्चों B का मतलब होता है ब्रैकेट। और जो बच्चों जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट, या इसे हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर ये छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट होता है और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है। फिर नंबर आता है बच्चों ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं का। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब बच्चों जब इस प्रकार के हमको क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें जोड़, घटाव, भाग सब कुछ एक साथ दे दिया जाए, तो फिर हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस क्रम में सोल्व करना पड़ता है। सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट यदि हमको दिया है तो उसको सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाएगा। उसके बाद बच्चों ओ, यदि हमको ऑफ दिया है तो ऑफ को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद डिवीजन का नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, यानी इस क्रम में हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और इसी क्रम को बच्चों हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। ओके बच्चों, चलो अब ये जो हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन हमको दिया है, इसको इस बोर्ड मास के क्रम के हिसाब से कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि बच्चों आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन, अक्सर बच्चे बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व करने में गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोर्ड मास का जो नियम है वो पता नहीं होता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये देखो बच्चों, हमको दिया है 15 + 8 - 6 भाग 2 + 4 गुणा 2 - 8। अब यहां पर सबसे पहले इसको हम कहां से इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा। कुछ बच्चे यहां से शुरू करते हैं, 15 + 8 को जोड़ते हैं, फिर 6 को घटा देते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं, 4 2 को गुणा करते हैं और 8 को घटा देते हैं और अपना आंसर लेकर। तो ये तरीका गलत है बच्चों। यहां पर हमें ये बोर्ड मास का जो रूल्स है इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जो भाग है, भाग वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में पहले नंबर आता है डिवीजन का। यहां पर हमको ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिया है, डिवीजन दिया है, तो पहले डिवीजन का नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सबट्रैक्शन का नंबर आएगा। तो यहां पर हम पहले ये भाग वाली संख्या इसको सोल्व करेंगे, तो इसका कोई काम नहीं है, तो पहले हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। 15 + 8 और -2 का भाग 6 में देंगे तो भाग आपका जाएगा 3 मरतबा, फिर प्लस। अब यहां पर देखो भाग वाली संख्या हमारी सोल्व हो चुकी है। अब नंबर आएगा ये मल्टीप्लाई का, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 - 8। अब यहां पर केवल प्लस और माइनस वाली संख्या बची है, तो प्लस वाली संख्या को आप जोड़ लो और माइनस वाली संख्या को घटा दो। 15 और 8 कितने होते हैं? 23। यहां लिखेंगे हम 23 माइनस ये 3। अब देखो 8 में से 8 चले गए तो पीछे कुछ भी नहीं बचा है, तो 23 में से हम 3 को घटा देंगे तो ये पीछे बच गया आपका 20, और ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। तो देखा बच्चों, जब हमने बोर्ड मास के नियम को फॉलो किया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना आसानी के साथ सॉल्व हो चुका है और बहुत जल्द हमारा ये आंसर आ गया है। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि इससे भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस बार हमको कोष्टक दिया है और कोष्टक के अंदर हमको 8 - 6 भाग 3 ये दिया है, और कोष्टक के बाहर हमको दिया है 32 + 4। जब बच्चों कोष्टक आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करना है। बाहर क्या है, बाहर वाली संख्याओं को आप भूल जाओ, आपका पूरा का पूरा ध्यान इस कोष्टक के
अंदर वाली संख्याओं के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें कोष्टक को सोल्व करना है। यहां पर देखो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा। तो 32 + 4, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 32 + 4, फिर कोष्टक। अब यहां पर पहले ये भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, यानी 3 का भाग 6 के अंदर देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये 2, 3 का भाग 6 में 2 बार चला गया। अब 32 + 4 और कोष्टक 8 में से 2 को घटाएंगे तो ये 6, और ये हो जाएगा आपका 32 + 4 गुणा ये 6। जब हम कोष्टक को खोलेंगे हटाएंगे तो यहाँ पर देखो 4 और 6 के बीच में कोई भी निशान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा का निशान है, तो ये गुणा में बदल जाएगी। 32 + 4 गुणा 6, 4 और 6 को गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 32 + ये 24, और बराबर क्या आ जाएगा 4 2 6, 2 3 5, ये 56 बच्चों आपका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखो, 12 प्लस ये मझला कोष्टक दिया है, फिर 3, फिर छोटा कोष्टक दे दिया 6 + 2 - 6 भाग 3, ये कोष्टक छोटा के अंदर बंद हो गया है, +6 - 3 और ये मझला कोष्टक। अब यहां पर बच्चों हमको दो कोष्टक दिए हैं, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसको सोल्व किया जाएगा, यानी बाहर क्या है आप सबको भूल जाओ, केवल आपका जो ध्यान है वो ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसके अंदर आपको क्या दिया है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम इस छोटे कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है इसको सोल्व करेंगे, बाहर वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलो देखते हैं इनको सोल्व करके। यहां 12 कोई मतलब नहीं है तो इसको उतार देंगे, प्लस फिर ये कोष्टक लगा देंगे 3, कोई मतलब नहीं है, फिर छोटा कोष्टक। अब देखो कोष्टक के अंदर पहले 6 के अंदर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2 - 3 का भाग 6 के अंदर देंगे तो ये आ जाएगा -2, ये कोष्टक प्लस 6 - 3, इससे भी अभी कोई मतलब नहीं है। फिर 12, ये 12 हमने यहां उतार दिया है, प्लस फिर कोष्टक 3 और कोष्टक के अंदर देखो 6 2 8, 8 में से 2 चले गए तो पीछे बच गए हमारे 6, फिर प्लस 6 - 3। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस कोष्टक 3 गुणा ये 6 और प्लस 6 - 3। अब 3 और 6 को पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ये कोष्टक 6 3 18 प्लस 6 में से 3 को आप घटा दो तो ये हो गया आपका 3, 18 और 3 कितने होते हैं 21। इस कोष्टक को खोल दो आप तो 12 प्लस ये 21 बराबर आपके ये 33 आपका आंसर आ गया बच्चों, 33 आपका आंसर आ गया बच्चों। तो देखा बच्चों, आप जब बोर्ड मास का नियम आप फॉलो करते हो तो इस प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर ये सभी के सभी जो चिन्ह आप देख रहे हैं, कोष्टक है, रेखा कोष्टक है, ऑफ है, भाग गुणा जोड़, सब कुछ उस क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो बच्चों उस क्वेश्चन को आप देखना ना भूले। यदि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं देखा और यहीं पर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो बच्चों रेखा कोष्टक और ऑफ ये क्या बोला है इसके बारे में आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमको का दिया है, बड़ा कोष्टक दिया है, मझला कोष्टक दिया है, छोटा कोष्टक दिया है, बार कोष्टक दिया है, और इस क्वेश्चन में हमको जोड़ दिया है, गुणा दिया है, बाकी दिया है। बच्चों सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अंत तक यदि आपने देख लिया, इसका सॉल्यूशन देख लिया, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में आगे आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको सोल्व करके।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, जैसे कि हमको क्या दिया है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी ये देखो रेखा ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमको ये रेखा ब्रैकेट दिया है। अब ये जो कोष्टक हमको दिया है छोटा कोष्टक, इसके अंदर वाली संख्या के ऊपर हमारा पूरा का पूरा बच्चों ध्यान रहेगा और बाहर क्या है इसको आप भूल जाओ, बाहर वाली संख्याओं को बच्चों आप पूरा का पूरा भूल जाओ, केवल आपका ध्यान रहेगा ये जो अंदर हमको क्या दिया है। तो 12 प्लस 4 का 3/4 प्लस ये कोष्टक हमने लगा दिया, फिर 2 ये मझला कोष्टक, 3 प्लस 3 ये छोटा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक को हटाएंगे तो 9 में से पहले 6 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर गुणा 3 और ये कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब 3 और 3 को गुणा करके छोटा कोष्टक हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 का 3/4 प्लस फिर आ जाएगा आपका मझला कोष्टक और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 गुणा ये 9, 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और ये गुणा में बदल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखो 9 और 3 को गुणा करेंगे, 9 3 27 तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 का 3/4 प्लस ये बड़ा कोष्टक 2, 9 3 27, 27 और 3 30 तो गुणा ये 30 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब ये मझला कोष्टक भी हमारा खुल गया है। अब रहा ये बड़ा कोष्टक, तो पहले हम इस बड़े कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 का 3/4 और ये प्लस 2 और 30 को गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 60। अब 12 प्लस, अब का को हम पहले सोल्व करेंगे तो 4 का 3/4 तो का मतलब होता है बच्चों गुणा, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 गुणा 3/4 प्लस ये 60 बराबर क्या आ जाएगा, देखो इस 4 में से इस 4 को काट देंगे, पीछे क्या बच गया हमारा ये 3, तो ये हो गया हमारा 12 प्लस 3 प्लस ये 60 बराबर कितने आ जाएंगे 75 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ओके बच्चों, तो देखा हमने हमारे ये जो बहुत लंबा दिखने वाला क्वेश्चन था बोर्ड मास का, जब हमने नियम फॉलो किया तो बच्चों कितनी आसानी के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।